दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होती। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के बनने में कभी देर नहीं हुआ करती। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। भरोसा रखे, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का हो नहीं सकता, वो चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों के निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसास बनिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्टडी कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां से किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में और उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा,
तो कभी बहरा भी होना पड़ता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर लें तो मोहताज बना देता है। अपनी परछाई पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो यकीनन रोएगा। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाओ। बिना आवाज के रोना रोने से भी ज्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो। जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रह सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पूर्ण बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझे। जमाना बदल रहा है ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात ही नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने उन लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिया। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आते हैं। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करें कि वो दूसरों की गलतियों से सीखें,
क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। 3 बातें याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी है। किसी ने बताया कि तुम सही हो, किसने कहा कि तुम गलत हो। तुम खुद से खुद को तो देखो कि तुम कहां गलत और कहां सही हो। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, पर समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझे तो बस इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक इंसान को कि वो किसी और को ना चाहे। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की 2 सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी मेरी पीठ पीछे कोई बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। जीवन के सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वह तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करता। जरूरत से ज्यादा मिला उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो। आपको खुद से ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप में मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से कभी भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत ही मानते हैं। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म होने नहीं वाले। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं, वो खुद भी गलत है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अक्कड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जितने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वे पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिया। आपने 1000 में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस से तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर वार किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बारी में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्याओं का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाते। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ये छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स से जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कदर करो, वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से
पर एक अच्छा दिल वाला लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे। सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने का समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, पर छलांग में नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। बड़ा अजीब साल रहा है ये। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दें तो एहसास कौन करे। तमन्नाएं भी उम्र भर काम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं बरसों से, इस तमन्ना में कि मुश्किल जो आज है शायद कल नहीं होंगी। शब्द और व्यक्तित्व एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर अंतिम मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये तो आपके कर्मों की बात है। दूसरों की छाव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अशांत तुम इसीलिए हो जो गैर जरूरी नहीं है, तुम उन्हीं के पीछे पड़े हो। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने छेद क्यों ना हो, जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में बात तो होती है, मगर रिश्ते में वह बात नहीं होती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते हैं, मगर हमको डूबा दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहा प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो,
वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालत समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज छुपती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की सलाह ही अगर भावनाओं से आई हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, परिस्थिति जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में
समाधान भी नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणियां कठोर जरूर होती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वो रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त। इसे खोना नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर रखता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाओ, वो घाव नहीं देंगे, वो कम से कम छांव तो देंगे।
जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो वह नाराज हो जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वो खुश हो जाता है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है, बस वो सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राग बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए अथ वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हों। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब की आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब सुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुख में बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए।
अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है, न हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे, मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए, जितना भी है वो बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छोटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जितने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं ही दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है। पहला स्वभाव। आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा,
आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे ये जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहां, कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति से जन्म लेने से संत नहीं बन जाता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है। अब दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अब भी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगा। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे वार पार करे, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है तो वो जीवित रहने के लायक ही नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होते हैं। हर चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता है तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो हमें सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए मजबूर कर दें। दुनिया हमेशा से प्रशंसा और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसलिए कौन क्या कहता है इस पर ध्यान कम दे और अपने काम पर ज्यादा। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सदैव अपने से समझदार व्यक्ति के साथ सफर करिए।
मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होती। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बाहर कर ले जाते हैं जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर ये सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराया नहीं जाए। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराइयों में डूबे रहना दुख को न्योता देना है। डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो स्तर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है।
उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वो अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। सभी व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे, खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करे। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां यहां हमारे भाग्य लिख देंगे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।